हमने फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली सीख, क्योंकि तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कोई ऐसी अभी साथ में डिजाइन कर रहे हैं मेथड, कैसे मुझे तुमने पिक किया डेटा, तुम्हें कैलकुलेशन तो चेक करेगा। एक बोर्ड क्वेश्चन है, वहीं से डेटा पिक की, दो इक्वेशन तो एक लेके 4x में एक वेरिएबल यूज कर, ये इक्वेशन है क्या फिर से निकाल दोगे तो देख लेना कुछ मिस्टेक 130 क्योंकि 13 में स्केल आ गई। सभी में पढ़ना है बहुत अच्छे से, पर इन दोनों को सॉल्व करना लेक्चर में सीख रिड्यूस करना है, फिर चाहे सेकंड पिक कर सकते हैं। हेलो क्लास 10, तो आज आपके चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 में यूज होने वाले सभी मेजर कॉन्सेप्ट। सर एक ही तो कॉन्सेप्ट है इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसीलिए सिर्फ आपके लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लिए हैं और एक और टॉपिक ऐड किया है। आपको दिखाते हैं टॉपिक कि आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक देखेंगे। एक तो ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तो हमें आज के लेक्चर में सीखना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस पे एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, साथ में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। जनरली अगर आपने पहले से नहीं देखा, उन्हें कभी सॉल्व नहीं किया है, तो वो थोड़े से टाइम टेकिंग बन सकते हैं। सॉल्व आप तब भी कर देंगे अगर आपके बेसिक क्लियर है, बट हम उस टाइम को भी बचाएंगे, पहले से और क्वेश्चंस करके रखेंगे उस टाइप के। तो ये लेक्चर के दौरान ही आपको दिखाएंगे कौन से हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन। पहले स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सेप्ट नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्वेश्चन जो एक अराइज होता है, जो आपके आगे क्वेश्चन आ रहा है वो कुछ आ रहा है, हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रिकली। क्योंकि आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना सीख लिया है। हमने फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में सीखा है, सेकंड लेक्चर में उसके बेस पे क्वेश्चंस भी कर लिया है, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। बट अब बात है अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करें उन्हें, कि अगर ग्राफ की मदद नहीं लेनी तब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो क्या है, हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशन है एक साथ। अब तक तो हम समझ ही गए, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल सिंपल स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि ये एग्जांपल ले रहा हूं, देखना ध्यान से यहां पर कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखी है, हाँ भाई लिखी है, बट मुझे तो पेयर को देखना है। अभी एक और लिख देता हूं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब मुझे देखना है इसको हाउ टू सॉल्व देम। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया है मेरा कि इनको सॉल्व कैसे करना है। ग्राफिकल मेथड से आपको आता है, अब इसके पॉइंट निकालेंगे ग्राफ बनाएंगे, इसके पॉइंट निकालेंगे ग्राफ बना देंगे, बट अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करूं उसको। तो इसी टेंशन में आप भी हो, इसी टेंशन में ये भी है कि कैसे करना है सॉल्व। तो इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपकी भी, सीखते हैं उसको। वैसे तो कुछ बच्चों ने देखते हैं आंसर बता दिया होगा कि सर इसमें एक्स वाई की वैल्यू ये होगी, क्योंकि उन्हें मीनिंग पता है ना। मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है कि सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई की वो वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो मैं लिखता हूं यहां पर ऐसे फॉर्मेट में लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में एक्स वाई भी लिख सकता हूं। तो ऐसे लिख रहा हूं, एक्स वाई की वैल्यू मैंने सोचा 5/5, मतलब 5,5 कि एक्स भी 5 और वाई भी 5। गैस करा है, देखता हूं गैस सही है कि नहीं है। पहली क्यों जो है पुट करके देखा, एलएचएस आरएचएस सेम बनाता हूं, 5 + 5 10 आ रहा है, अरे सही है तो। बट सेकंड में देखा 5 - 5 0 है, तो 2 लिखा, सेकंड में सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करनी है वो सॉल्यूशन तो नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है। अरे एक और गैस करते हैं। किसी स्टूडेंट ने बोला अच्छा यहां प्रॉब्लम हुई थी, उसने बोला सर ये आंसर है क्या, 7,5, मतलब x 7 है y 5 है। तो मैंने बोला ठीक है ट्राई करूंगा, सेकंड से कर लेता हूं, 7 - 5 2, भाई बिल्कुल सही है। बट फिर इसमें करके देखा 7 + 5 12, ये तो रॉन्ग हो जा रहा है। मुझे तो कोई ऐसी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, मुझे तो कोई ऐसी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड को भी, फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड को भी। तभी तो आपने पेयर को सॉल्व किया है ना, तभी तो आपने पेयर को सॉल्व किया है। सॉल्यूशन ये भी है, ये इंडिविजुअल सॉल्यूशन है, एक इसका एक इसका है। आपको पता है दोनों के इनफाइनाइट हो सकते हैं, मुझे भी पेयर में चाहिए दोनों का सॉल्यूशन हो। तो आपने ये गेस कर लिया था 6,4,
इसको बैक करते हैं कि आपने गेस कर लिया होगा इसमें 6,4 पहले मतलब ये इक्वेशन दिखा देता हूं कि ये और ये इनका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। और अगर आपने गेस किया है 6,4 तो मैं बोलूंगा चेक करूंगा, वेरीफाई करेंगे हमेशा क्या ये पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। 6 + 4 10 बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई हो रहा है। क्या सेकंड में हो रहा है 6 - 4 2 उसमें भी हो रहा है। अगर दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है ये दोनों का सॉल्यूशन है, तो ये वाला मेरा आंसर जो ये आंसर लिखा ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट ये अभी मैंने फाइंड कैसे करा है, ये तो गेस करके फाइंड करा है ना। मैं वैल्यू तो सोच रहा हूं कि कौन सी वैल्यू फिट बैठ जाएगी इन पे। मेथड सही है, आंसर आ गया है। बट अगर कुछ इक्वेशन ऐसे लिखी होती थोड़ी कॉम्प्लेक्स की 3x + 17y = -3, 5x - 14y = 33, ये दो इक्वेशन है। एक्स वाई की वैल्यू निकालो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। टफ हो जाएगा ना गेस करना, बहुत टफ है। आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो मुझे यार यहां तो गेस करना टफ है। और इक्वेशन तो ऐसे देंगे, एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देगा आपको, ऐसे देके तो मार्क्स नहीं देगा, ऐसे देके तो आपको टॉपर नहीं बनाएगा, ऐसे फंसाएगा। बट मुझे सीखना ही यहीं से था कि मैंने यहाँ जब गेस कर रहा हूं मैं कहीं ना कहीं दोनों इक्वेशन को एक साथ सोच रहा हूं। भाई गेस करते अपने ऐसे तो नहीं गेस कर लोगे, इसे हटा के इसे भी देखा होगा, इसे भी, दोनों को एक साथ यूज कर रहा हूं मैं, दोनों को एक साथ यूज कर रहा हूं। तो मुझे कोई ऐसा मेथड यूज करना है जिसमें मैं दोनों को एक साथ यूज करूं, आंसर निकाल लूं। उसी को सीखते हैं। फिर ये वाला पार्ट रब करते हैं आपको समझाने के लिए कि नीड क्या है। टॉपिक की नीड हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ गेस करने से क्यों नहीं चला। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को इन्हें ही सॉल्व करना है। तो मुझे आंसर भी पता है 6,4 है, बट ऐसे नहीं गेस करके नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर एक मेथड खुद से डिजाइन करूंगा। अभी साथ में डिजाइन कर रहे हैं मेथड, कैसे मुझे दोनों इक्वेशन को यूज करना है ना। चलिए करते हैं। पहली बात मुझे ये पता होना चाहिए कि सिर्फ पहली इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ये हुई मेरी सेकंड इक्वेशन। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन से आंसर क्यों नहीं आ सकता है। जब आपके पास नो का आंसर होगा तभी आप यस फाइंड करेंगे कि इसका आंसर सिर्फ इससे क्यों नहीं आ सकता है। इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है आप उसका यूनिक आंसर नहीं बता सकते हैं। इनफिनिट आंसर बता सकते हैं 4,6 7,3 8,2 9,1। तो क्योंकि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं कभी यूनिक आंसर आएगा ही नहीं। इस वाली इक्वेशन में भी ऐसे एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है, बट अगर मैंने एक साथ देखूं तो दो इक्वेशन है और वेरिएबल भी कितने हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल एक साथ सॉल्व हो सकते हैं। जितने अननोन होते हैं अगर उतनी इक्वेशन में 100% आंसर आता है आपका। चाहे बाद में आप सीखेंगे, चाहे वो आपकी 3 अननोन है एक्स वाई जेड आ गया तब 3 इक्वेशन चाहिए। जितने अननोन उतनी इक्वेशन, अभी 2 हैं इक्वेशन, 2 अननोन है, आंसर आ जाएगा। मेथड कुछ मैं इस तरह से कर रहा हूं कि इसका आंसर क्यों नहीं आया था, 2 वेरिएबल थे, इसको एक वेरिएबल बनाता हूं आज। कैसे, ये देखो। सबसे पहले पहली वाली को यूज कर रहा हूं तो लिखूंगा प्रॉपर। जितना प्रॉपर वे में लिखोगे एक तो आपको खुद भी याद रहेगा क्वेश्चन करते हुए, आपके फ्लो में मार्क्स भी स्टेप मार्किंग बहुत अच्छे से मिलेगी आपको। तो यूजिंग इक्वेशन 1 मैंने सबसे पहले यूज करी इक्वेशन 1 यूज करी है तो एक बार इक्वेशन 1 लिख तो लूं पहले कि इक्वेशन 1 यूज करे, लिखो दो उसको। तो ऐसे लिखा x + y = 10। इसमें मैं x की वैल्यू तो निकाल सकता हूं। x की वैल्यू क्या होगी, ये y, तो इस y की कुछ तो वैल्यू आएगी ना बाद में, 4 5 6 - तो कुछ भी, तो इसकी वैल्यू को वहां भेज दें। x की वैल्यू निकालने का मतलब x को अकेला छोड़ना है। तो x को अकेला छोड़ा, x की वैल्यू निकाली, तो +y को वहां भेज दिया। +y वहां जाएगा माइनस में, +y वहां जाएगा माइनस में। तो x क्या लिखा है 10 - y, x लिखा 10 - y। यही मेरा जो मैं मेथड अभी डेवलप कर रहा हूं, नाम भी खुद ही रखेंगे एक साथ। वैसे आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, बट यही नेम के ये भी आप यहां समझ जाएंगे। मैंने पहली इक्वेशन पिक करी और x की वैल्यू बना ली। क्या 10 - y वैल्यू बनाने का x एग्जैक्ट मतलब इसमें क्या होता है, मेकिंग इट अ सब्जेक्ट। उसको सब्जेक्ट बना लिया x को, मतलब वो क्या लिखा है बाकी सब उधर चला गया। 10 - y, x की वैल्यू हो गई 10 - y, ये सब्जेक्ट बन गया है।
मतलब x की वैल्यू कहीं पर भी मैं 10 माइनस वाई यूज कर सकता हूं। x की वैल्यू में 10 माइनस वाई कहीं भी यूज कर सकता हूं। अगर कहीं भी यूज कर सकता हूं, मैं इसको यूज करूंगा सेकंड में। मैं इसको यूज करूंगा सेकंड, इसी वैल्यू के x की 10 माइनस वाई को। तो ऐसे लिख दूंगा सब्सटीट्यूटिंग, ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, या पुट दिस सिंपल लैंग्वेज में कि दिस पुट दिस इन इक्वेशन सेकंड, कि इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो उठा के। फर्स्ट से बनाया था, सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दो। सेकंड में जो x लिखा है उसकी जगह ये लिख दो 10 माइनस वाई, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, x की वैल्यू इतनी ही है 10 माइनस वाई। जब y आंसर आएगा वेरीफाई भी हो जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के यहां पर रखूंगा। तो इसको एक बार दोबारा लिखता हूं पहले आपके लिए, कि कुछ ऐसा लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, पहले से लिखी थी सेकंड इक्वेशन। इसमें मैंने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, क्या 10 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की है 10 माइनस वाई। ये माइनस वाई तो पहले से लिखा है, लिख के रखूंगा। एक्स की वैल्यू लिख दी 10 माइनस वाई, माइनस वाई पहले से लिखा है, सामने लिखा है इक्वल टू 2। सामने लिखा है इक्वल टू 2। जैसे ये वाला स्टेप आ जाता है, जैसे ये स्टार बना रहा हूं आपके लिए, यहाँ पर स्टार बना रहे हैं इसके आसपास, क्योंकि ये स्टेप इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए। यही मुझे समझना था कि ये वाला स्टेप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये स्टेप इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है, और इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन है। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते भाई। यहां मैंने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, अब ये जो इक्वेशन है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया है। ये दोबारा लिखो आपके लिए, यहां पर इसको यहां लिखते हैं दोबारा, 10 माइनस वाई इक्वल टू 2, 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं इसको, सेपरेट कर लेते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। तो जब ये लिखा, अब ये इक्वेशन कैसे बन गया, इसमें एक ही वेरिएबल है ना, एक ही अननोन है y, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। क्लास 7 से सिखा रहे हैं आपको। अब तो y के लिए निकाल सकता हूं मैं, कैसे सॉल्व करूंगा थोड़ा, कि 10 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 2। 10 उसके साथ लाइक था, मैं वहां भेजूंगा, प्लस 10 उधर जाके माइनस, तो माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 10, माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर 1 माइनस 8। y का आंसर चाहिए मुझे, y का आंसर चाहिए ना, यहां से यहां लिख लेता हूं। तो y ये लिखा है, माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, माइनस 2 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड में। बेसिक कैलकुलेशन आती है हमें, वरना साथ साथ ही सीख लेंगे। इनकेस कुछ मिस भी हुआ साथ में रिवीजन हो जाएगा। माइनस 2 डिवाइड में भेजा है, ये तो कैंसिल करके y की वैल्यू दे दे रहा है आपको 2 4 जा 8, माइनस माइनस कैंसिल हो, 2 4 जा 8। y की वैल्यू आ गई है मेरी 2 4 जा 8। y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 4 आई है, वैल्यू आ गई। कैसे आई है, जो हमने ये इंपॉर्टेंट स्टेप करा है, दोबारा दिखाऊंगा। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, कैसे दो इक्वेशन से जिसमें दो वेरिएबल था, उससे हम एक इक्वेशन में आ गए जिसमें एक ही वेरिएबल है। इसी को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहां पर वैल्यू हुई है सब्स्टिट्यूट, क्योंकि यहां पर वैल्यू हुई है सब्स्टिट्यूट। तो क्या है हमारा मेथड, दोनों को यूज करेंगे। पहले आप किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, आप फर्स्ट को यूज करो, सेकंड को यूज करो। मैंने अभी फर्स्ट को कर लिया, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को, जैसे एक्स में बनाया, आने वाले क्वेश्चन में वाई में बना लेंगे। किसी भी एक को सब्जेक्ट बना लो। सब्जेक्ट बनाने का मतलब उसको अकेला छोड़ दो, उसकी वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू होती है 10 माइनस वाई, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, बस इतना। इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करते ही ऐसी इक्वेशन बनेगी, आप बोलोगे अभी सॉल्व करते हैं इसको, कि ये तो तुरंत सॉल्व कर देंगे आपने, जैसे ये करी है आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है यहां पर, और सॉल्व करने के बाद आपकी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। जैसे y में बना तो y की वैल्यू आएगी, जैसे ये y में बना है तो y की वैल्यू आएगी, बट मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना। सॉल्व का मतलब दोनों वेरिएबल, तो भाई x की वैल्यू भी निकालेंगे, x की वैल्यू भी निकालेंगे। x के लिए कैसे, कि y के लिए 4 आ गई है, ठीक है, पेज में उस तरफ जा रहे हैं। फिर x की वैल्यू जैसे हमारी 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई है, इसको कहीं पर भी पुट कर सकता हूं ना अब मैं।
फर्स्ट में पुट कर दो आंसर आ जाएगा, सेकंड में पुट कर दो आंसर आ जाएगा, इस वाले में पुट कर दो जो मैंने ऐसे बनाया x10 माइनस वाई, कई लोग इसको इक्वेशन 3 भी दिखा लेते हैं, मैं उसको इग्नोर करता हूं, डायरेक्टली इसके बाद ये स्टेप ही लिखूंगा। 3 लिख के इसमें पुट कर सकते हैं, तो मैं 1 में रख लेता हूं कि पुट y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4। स्टेप वाइज करेंगे बट आप इन इक्वेशन 1 स्टेप वाइज करेंगे। जब इसका एल्जेब्रिकली बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें वेरिएबल यूज होंगे, तब ये स्टेप ही काम आते हैं। पुट y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, y इक्वल्स टू 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा जो थी x प्लस वाई 10। एक बार दोबारा लिख लेता हूं, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं तो बार बार लिख रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट करेंगे x प्लस वाई 10, x प्लस y के लिए 4 निकाल लिए तो 4 रखेंगे भाई 10, 4 वहां जाके हो जाएगा माइनस 10 माइनस 4, x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आई है आपकी 6। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक में से वैल्यू पिक करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, उससे आपको एक वेरिएबल का आंसर मिलेगा, फिर किसी भी एक पुट करके सेकंड वेरिएबल आप पे अब x की भी वैल्यू है, y की वैल्यू है, वेरीफाई करके देख ले, कर लेते हैं। x 6 y 4 है, 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 2, हमने गेस करके भी कर लिया था। और ये आपने सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो एल्जेब्रिकली इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। एक से ज्यादा होते हैं ऑफ कोर्स, जो हमारे कोर्स में है वो 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हम आपके जो इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, उसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो इंट्रोडक्शन होगा एक्सरसाइज 3.3 का, उसमें करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में आज की क्लास में एल्जेब्रिकली का कौन सा वे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल सीखा, एग्जांपल से हम सीखते हैं इस टॉपिक को। आप इसे कॉपी करेंगे, फिर इसका एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, कॉपी कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देखा है, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर सीधा आपको बोर्ड क्वेश्चन कराएंगे। एक और एग्जांपल साथ में करेंगे, फिर बोर्ड क्वेश्चन कराएंगे। और इसने जैसे ये मेथड सीख लिया है, नाउ इज हैप्पी, अब तो खुश है, अब ये टेंशन में नहीं है भाई, अब तो आ गया, अब तो क्वेश्चन कर लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, सॉल्व ही करना है। अभी तक ग्राफिकली कर रहे थे, इस बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमको इन्हें सॉल्व करना है, दोनों पेयर को करना है। दोनों पेयर मतलब पेयर जिसमें दोनों इक्वेशन है, वर्ड गलत नहीं यूज करेंगे भाई, दो इक्वेशन ही मिलके पेयर बनाती है ना। तो 2x प्लस वाई 13, 4x माइनस वाई 17। वैसे ये बोर्ड क्वेश्चन ही है, हमने यहां मेंशन नहीं किया, बोर्ड से ही हमने पिक किया डेटा। हम एक सिंपल सा और क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहे थे, आपको दिखाना चाह रहे थे कि बेसिक सब्स्टिट्यूशन में भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, जो एटलीस्ट आपकी कैलकुलेशन तो चेक करेगा। तो बोर्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड क्वेश्चन है, वहीं से डेटा पिक किया है। तो देखना ऐसा लिखा है क्वेश्चन, दो इक्वेशन तो लिखी है, पहले दो इक्वेशन तो नोट कर लूं। वो दो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई 13, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। और एक लिखिए 4x माइनस वाई 17, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 17। दोनों इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में है, तो कुछ चेंजेस भी नहीं करना है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। फोकस पूरी तरह से इक्वेशंस पे ही होना चाहिए, फोकस पूरी तरह से इक्वेशन पे ही होना चाहिए। और ये आपको दिख भी रहा होगा, हाँ यार गैस करना तो टफ ही था, मेथड ही बनाना सही रहा है जो आपने खुद बनाया है समझ के। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे दो से एक वेरिएबल में आते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसमें अप्लाई करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लीजिए आप, फर्स्ट पिक करें, सेकंड पिक करें, और उससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर वर्ड यूज करूंगा किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लीजिए। फर्स्ट पिक करता हूं, अगर पिक करा तो लिखूंगा कि यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यूज कर रहा हूं, तो 1 एक बार लिखेंगे, दोबारा कॉपी करेंगे। ये वाले स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, डायरेक्टली सब्जेक्ट बना के लिख सकते थे। कैसे, इसको वहां बेचते, डिवाइड में बेचते से 13 माइनस वाई अपॉन 2। बट वो जब एक बार आप बेसिक सीख लेंगे, बोर्ड क्वेश्चन करेंगे तब करना ना डायरेक्ट। हम आपको पूरे बोर्ड क्वेश्चन करवाएंगे एक लेक्चर में, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन रखेंगे, तब करेंगे डायरेक्ट, तब करना आप हमारे साथ डायरेक्ट। अभी सीखते हुए बहुत इजीली, बहुत आराम से। सेम लिखा, मेरे को सब्जेक्ट बनाना है, वाई को भी बना सकता हूं, एक्स को भी बना सकता हूं। इस बार वाई को बना लेता हूं, इजी लग रहा है, क्योंकि एक्स को ये 2 को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा ना उधर भेजना। वाई को बना लेता हूं, आप क्वेश्चन भी हर टाइप का सीख जाएंगे। तो वाई यहां लिखा था, 2x यहां प्लस का, उसे वहां भेज दिया,
तो 13 माइनस 2x, और ये तो बन गया सब्जेक्ट। जैसी वेरिएबल अकेला लिखा है वो सब्जेक्ट बन गया, जैसी फर्स्ट से सब्जेक्ट बन गया। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट से बनाया है तो पुट करूंगा सेकंड में, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट से बनाया है तो पुट करूंगा सेकंड में, सेकंड में पुट करूंगा। तो फर्स्ट का सब्जेक्ट सेकंड में पुट करता हूं, तो लिखूंगा इसमें पुट दिस या सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन, पुट दिस इन इक्वेशन सेकंड, पुट दिस इन इक्वेशन सेकंड। ये वैल्यू उठा के सेकंड में रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो सेकंड लिखता हूं, 4x माइनस वाई लिखूं, इस बार डायरेक्ट कर देता हूं, कॉपी नहीं कर रहा हूं दोबारा, यही तो लिखिए 4x माइनस वाई 17, 4x माइनस वाई 17, वाई की जगह लिखा 13 माइनस 2x इक्वल्स टू 17। और अगर यहां आपने मेरी गलती पकड़ ली तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर हमने एक मिस्टेक करी है जानबूझ के इंटेंशनली कि आप वो पिक कर लें। अगर आपने पिक नहीं करी तो चिंता की बात है, जल्दी सीखिए। जब यहाँ 4x माइनस वाई था, y को इससे रिप्लेस कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये बाइनोमियल आ गया ना बीच में, ब्रैकेट यूज होना चाहिए। जिन लोगों ने लिखते पिक कर लेता अच्छी बात है, वरना ये चीज पे बड़ा ध्यान होना चाहिए कि 4x माइनस वाई अगर ऐसे यूज है, ब्रैकेट यूज करूंगा भाई। अब ये चेंज हो जाएगा ना, कैसे चेंज हो जाएगा, ऐसे इधर पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट साइड पे, कि माइनस दोनों के साइन चेंज करेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4x माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल्स टू 17, इक्वल्स टू 17। अगर आप ये ब्रैकेट ना लगाने की मिस्टेक कर देते, क्वेश्चन यही हो गया था आपका गलत, क्वेश्चन यही हो गया था गलत। तो सारे स्टेप सही होने चाहिए ना हमारे इसमें। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं आंसर बन जाएगा, इसमें सॉल्व करते ही आपका आंसर बन जाएगा कि ये इक्वेशन है। मोटिव तो यही फुलफिल हो गया है, ये दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में आ गया। अब तो सॉल्व करना है, लाइक टर्म सॉल्व होती है, 4x प्लस 2x ऐड भी कर सकता हूं, या चलो एक बार पहले साथ में लिख देता हूं, माइनस, थोड़ा इधर लिखते हैं, स्पेस बनाते हैं, 4x प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस 13, वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 13, 6x 17 प्लस 13 20 30। अगर आप टाइम लेते हैं करने में, टाइम लीजिए, बस एक्यूरेसी होनी चाहिए इसमें। ये नहीं कि ये नहीं आता, ऐसे करते हो वैसे करते हो, नहीं। क्लास 10th में हैं आप, इस बार एक्यूरेसी होनी चाहिए पेपर देते हुए। आप टाइम थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, टाइम कहां बचाना है वो भी सिखाएंगे आपको एमसीक्यूज में। तो अभी लिखा है 6x इक्वल टू 30, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 6 या मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जा रही है, 6 5 30, एक्स की वैल्यू आ गई है आपकी 5, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5। जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है पहले से, उन्होंने यहीं से निकाल दी होगी वैल्यू, समझ गए हो ना कैसे निकाली होगी। जिन लोगों ने पढ़ रखा है सीधा ऐड कर दी होगी उन्होंने इक्वेशन, सीधा दोनों इक्वेशन ऐड, जैसे ऐड करा y से y कैंसिल किया होगा, यहां लिखा होगा 6x, यहां पर 30, डायरेक्टली आ जाएगा 6x इक्वल टू 30, यहां पर अगर x की वैल्यू आ गई 5, कैसे, अगर दोनों को सीधा ऐड कर दो। बट वो होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, हम ऑफिशियली उसको तभी करेंगे जब सिखाएंगे। आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने सीख रखा है वो। बट सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ऐसे होगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि सब्स्टिट्यूशन से करें एलिमिनेशन से करें, तो आपको दोनों उतने अच्छे से आना चाहिए। अभी x की वैल्यू 5 आई है, मुझे y की वैल्यू भी निकालनी है, तो ये 5 वैल्यू मैं कहीं भी पुट कर सकता हूं, यहां, यहां या फिर यहां। मैं फर्स्ट में कर लेता हूं, वही मेरे को इजी, सब में कर सकता हूं बट फर्स्ट में कर लेता हूं। तो लिखूंगा पुट x इक्वल टू 5। क्वेश्चन आप स्टेप वाइज ही करेंगे, जब टफ क्वेश्चन आएगा स्टेप ही आपको हेल्प करेंगे। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं 5 वैल्यू रखने वाला हूं x की, तो लिखूंगा 2, x की जगह 5 है, मल्टीप्लाई लिख दिया, क्योंकि 2x मतलब 2 इंटू एक्स प्लस y इक्वल्स टू 13, इक्वल्स टू 13। सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल दिख रहा है, 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 13, y अपनी जगह पे रहेगा, बोलेगा मैं तो नहीं जा रहा हूं कहीं, यही रहूंगा, 10 को बोलेगा तू जा जल्दी वहां, तो लाइक टर्म नहीं है मेरे जैसा, 13 के जैसा है, उसके बाद जाओ प्लस 10, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 10 जो आपको y की वैल्यू भी दे दे रहा है, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है, मतलब जो मेरा वर्क था वो तो हो ही गया, सॉल्व हो गई है। सॉल्व करने का मतलब ही क्या होता है, x y की वैल्यू
एक्स वाई की वो वैल्यू जो वेरीफाई करे, वेरीफाई एक बार हमेशा देखना चाहिए, वेरीफाई हुआ 5 2 10, 10 + 3 13, यहां करें 5 4 20, 20 - 3 17, वेरीफाई होने का मतलब आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां हमने यूज करा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तक तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो ही गया होगा। क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज करनी है, कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इस बार कौन सी यूज करी थी, फर्स्ट यूज करी थी। फर्स्ट यूज करके सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनाए, इस बार वाई को बना लिया, एक्स को बना सकते थे। सब्जेक्ट को अगर पहले से बनाए तो दूसरे में पुट करते हैं, पहले से बनाए तो दूसरे में पुट करते हैं, दूसरे में पुट करते ही ये आपकी हमेशा बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं बने तो देख लेना कुछ मिस्टेक हुई है, फिर तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इतना सिंपल काम आपके लिए 7th 8th से कर रहे हो, आप माइंड में कर लेते हो। सॉल्व करके आपने एक्स की वैल्यू निकाली, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस इतना ही है। बाकी है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे, हमने बोर्ड क्वेश्चन डाला है नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए, तो आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, वो बोर्ड क्वेश्चन करते हैं साथ। चलिए पॉज करके आराम से कॉपी कर लीजिए। मैं जैसे स्क्रीन से इसलिए हटता हूं कि आप पॉज करके आराम से कॉपी कर लीजिए। जब मैं समझा रहा होता हूं उस समय आप कॉपी कर तो सकते हैं, जनरली आपको नहीं करना चाहिए। उस समय सारा फोकस समझने पे, एक एक वर्ड पे, तभी आपको कुछ डाउट भी होगा, हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, कहीं भी आप पिन पॉइंट करेंगे, हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एक हमने आपके लिए रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कितना ही पढ़ लीजिए, आप कितना पढ़ लीजिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करा आप मिस्टेक कर रहे हैं। जिस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जिसमें आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, वो आपने पहले देखा ही नहीं है, तो क्या तैयारी है। पिछले 10 साल के उससे ज्यादा कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में। जब भी टॉपिक सीखेंगे कुछ क्वेश्चन हम तभी डाल दे रहे हैं आपके लिए। तो ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए, क्या, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशन दी है, ये और ये सॉल्व करनी है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। आज सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं, बाद में तो आप इसे एलिमिनेशन से भी कर लेंगे, आज सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं। एक बार पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कर लेना, आंसर मैच कर लेंगे। 2019 में क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार पॉज करें, सॉल्व कर ले और फिर साथ में करते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। आई होप आपने पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके अपने एक्स वाई की वैल्यू नोट कर ली होगी, एक्स और वाई की वैल्यू आपने नोट कर ली होगी। आंसर सही आए बहुत अच्छी बात है, गलत आए तब भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो सीख ही रहे हैं और सीखते ही रहेंगे। अभी ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे दो इक्वेशन दिख रही हैं, ये दो इक्वेशन दिख रही है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, सबसे पहले इन्हें नोट कर लूंगा, सबसे पहले इन्हें नोट कर लेता और हमेशा फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दिखा दूंगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। इसी क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे क्यों ये बोर्ड क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में देखना, सिंपल से क्वेश्चन में बोर्ड कैसा करता है, 3x - 5y, तो लिखा 3x - 5y = 4। फर्स्ट इक्वेशन नोट करके रखिएगा। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है, पेयर सॉल्व करना है ना। सेकंड इक्वेशन को देखता हूं, 2y + 7 = 9x, 2y + 7 = 9x। सिंपल फॉर्म में नहीं दिया है, ऐसे नहीं हमेशा की तरह एक्स वाई सामने नंबर एक्स वाई। 2y + 7 = 9x, थोड़ा चेंज तो करेंगे, किस लिए कि पढ़ रखा है ना भाई अच्छे से, या बिल्कुल ही रख गया कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तभी करके आओ एग्जाम में, नहीं, चेंज ही तो करा है, 9x वहां भेजा है। ठीक ऐसे के ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, यहां से वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। या अगर आपको हैबिट ही है एक्स वाई में सॉल्व करने की, तो आप इसको वैसा फॉर्म कर लीजिए। लाइए ना, चेंज करते हैं आपके लिए, इस x को यहां ले आऊं तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये लिखा है -9x, ये 2y को थोड़ा इधर खिसका देता हूं, +2y, 7 को वहां भेज देता हूं माइनस का, -7 लिखी। ये सिंपल थी, प्लस प्लस वाले साइन थे। बट अगर आपको हैबिट इसी तरह से इक्वेशन को कि पहले x लिखा हो फिर y लिखा हो, सामने कुछ नंबर लिखा हो, तो ऐसे बना लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो अगर ऐसे कंफर्टेबल है ऐसे लिखिए, ऐसे, दोनों में आंसर मैच करेगा। अभी मैंने ये पुट कर ली कि ये वाली है मेरी, मैं इसको यूज करूंगा अभी के लिए कि -9x + 2y = 7, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अगेन रिपीट करूंगा, आप इसको सॉल्व करके इसको या किसी और वे में भी लिख लो, आंसर हमेशा मैच ही करेगा आपका। सेम इक्वेशन तो लिखिए, थोड़ा चेंजेस करिए। अभी मैं फर्स्ट और सेकंड
को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। बोर्ड क्वेश्चन है, मेरे को 2 मार्क्स मिलते हैं अगर 2019 में मैं एग्जाम दे रहा होता। तो मैं किसी एक को पिक करता हूँ, फर्स्ट को ही पिक कर लेता हूँ सब्जेक्ट बनाने के लिए। उसमें सिंपल दिख रहा है मेरे को, छोटे नंबर 3 5, इसमें 9 2 तो है वैसे, बट x को बनाता हूँ। तो मैंने लिखा यूजिंग 1। स्टेप वाइज करेंगे, ज्यादा आगे जाएंगे। यूजिंग 1 3x - 5, अगेन रिपीट लिख रहा हूँ, 3x - 5y 4। सब्जेक्ट किसको बनाना है? x को बनाना है। बाकी सबको वहां भेजेंगे, पहले +5 को भेज देंगे। तो लिखा है 3x = 4 + 5y। 3x = 4 + 5y। 3 यहां मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा डिवाइड में। 4 + 5y प्लस कैसा बन गया भाई? 4 + 5y अपॉन 3। ऐसा नहीं है ये अपॉन में क्यों आ गया सर? अपॉन वाला तो नहीं करे। जो हो रहा होगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो करते रहेंगे। चाहे इसमें अभी रूट के क्वेश्चंस भी आएंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे रूट के क्वेश्चन भी आएंगे, जब बोर्ड क्वेश्चन करेंगे वेरिएबल भी होंगे यहाँ इनके साथ कांस्टेंट की फॉर्म में, a² b²। बाद में ट्रिग्नोमेट्री जब ऐड हो जाएगी, सब ऐड होता है भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट बन गया है। यहां पर ये सब्जेक्ट बन गया है। x = 4 + 5y अपॉन 3। जैसी सब्जेक्ट बनता है हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सब्जेक्ट किससे बनाया है? फर्स्ट से। तभी मैं बार बार लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जल्दी करोगे कभी कभी सब्जेक्ट बना के उसी से पुट कर दोगे, आंसर नहीं आएगा दोबारा, अरे गलती होगी, दोबारा रब करके करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ्लो में चलिए, एक बारी में एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। यूजिंग 1 से बनाया, सेकंड में पुट कर देता हूं, तो लिखूंगा पुट, या सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं। पुट दिस इन इक्वेशन 2। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू रख देता हूं, देखना सेम लिख रहा हूं। -9 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, फर्स्ट से x के लिए सब्स्टिट्यूट करी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसीलिए है ये। तो x की वैल्यू ये लिखूंगा 4 + 5y अपॉन 3। 4 + 5y अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज। जब भी एक मोनोमियल की वैल्यू आप बाइनोमियल या बड़ी फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट में रख लीजिएगा। 4 + 5y अपॉन 3, तो ये -9 + 2y = -7 प्लस 2y = -7 प्लस 2y = -7। सॉल्व करते हैं इसको। अब तो सॉल्व करना ही बोलूंगा ना, क्योंकि पूरी इक्वेशन में एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है। एक इक्वेशन है, एक ही मेरा वेरिएबल है, तो सॉल्व करूंगा। सॉल्व करते हुए सबसे पहले मेरे को ये दिखा ऑप्शन क्या है, या तो इस 9 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 36, 9 5 45, और कैलकुलेशन को बढ़ाऊं, या उससे अच्छा मैं, ये मेरे को दिख तो रहा है दोनों कैंसिल हो रहे हैं। आपको भी दिख गया है ना, या मुझे ही दिख रहा है? आपको दिखना चाहिए भाई, आप देने वाले बोर्ड एग्जाम इस बार। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। तो यहां लिखा 3 1 3, 3 3 9। अब ये -3 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, ये -3 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से। ये -3 4 हो जाएगा -12, -3 5y में, ये माइनस का 15y अपॉन में तो 1 हो गया, हट गया वो, तभी इजी हो गया, वरना एलसीएम लेके सॉल्व करता है किसी और वे में। प्लस का लिखा है 2y = -7। अब लाइक टर्म सॉल्व करूंगा, ये दोनों लाइक टर्म दिख गए, अभी सॉल्व कर लूंगा। ये 12 उसके तरह है, उसको वहां भेजा कि वहां जाओ भाई। -15y + 2y = -7, -12 वहां जाके +12। ये सारे स्टेप आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ जैसे अभी तक मुझे सॉल्व कर देना चाहिए था। फर्स्ट टाइम साथ में सीख रहे हैं तो टाइम वाइज कर रहे हैं, उसको स्टेप वाइज कर रहे हैं, बट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वन, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वन। 12 - 7 5, साइन ऑफ बिगर वन, साइन ऑफ बिगर वन। y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 5 अपॉन -13, जिसको मैं फाइनली ऐसे लिखूंगा -5/13, -5/13। ये है मेरी y की वैल्यू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर बोर्ड क्वेश्चन है, थोड़े बहुत चेंजेस देगा, कैलकुलेशन देगा, एटलीस्ट फ्रैक्शन में सिंपल भी दे सकता है। आपको अपनी कैलकुलेशन पे पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास कि अगर मैं सही कर रहा हूं तो सही ही कर रहा हूं। बोर्ड में वैसे ही 2 चांस नहीं है, आपका टीचर आपको क्वेश्चन के बाद बताएगा तो नहीं ये आंसर गलत है, दोबारा अटेम्प्ट करो। एक बारी में बहुत ध्यान से जो आंसर आ गया
वही आंसर है। वेरीफाई करके चेक कर लेंगे लास्ट में, वेरीफाई तो कर सकते हैं। अभी के लिए y के लिए ये आई है, y के लिए ये आई है, x के लिए निकालेंगे। अगर y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिख देते हैं ये पुट y इक्वल्स टू क्या है, -5/13, -5/13 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखूं, यहां रख सकता हूं y की वैल्यू इसमें रख सकता हूं, y की वैल्यू डायरेक्टली यहां भी रख सकता हूं। फर्स्ट में रख लेता हूं इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते आंसर आने लगेगा। तो ऐसा लिखा है, x के लिए निकालनी है ना, तो 3x -5y, तो y की वैल्यू ये रिप्लेस कर रहा हूं, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, -5/13 इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन, एक ही वेरिएबल, आंसर तो आएगा ही, कैलकुलेशन चाहिए, एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए। ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो लिखा 3x + 25/13, 25/13 इक्वल्स टू 4। अब या तो ये एलसीएम लेके सॉल्व करूं या इसको वहां भेज देता हूं, 25/13 को वहां भेज देता हूं। तो कुछ ऐसा लिखा है 3x इक्वल्स टू 4 - 25/13, 4 - 25/13। कैलकुलेशन करनी है कैसे, इसके अपॉन में 1 लिखेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 लिखेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। चलिए साथ में करते हैं, नीचे स्पेस लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस यूज करते हैं, ये यूज कर लिया हमने स्पेस। तो ऐसे लिखा है कुछ 3x इक्वल्स टू, वहां एलसीएम आ गया 1 और 13 का 13, 1 13 से 13, इसमें 13 मल्टीप्लाई होगा, इसमें 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 52, 13 4 ये हो गया आपका 52, एंड माइनस में रहेगा 25, माइनस में रहेगा क्योंकि 13 × 13। अब ये कैलकुलेशन करूंगा मैं, 52 - 25 जो जा रहा है 27, पॉजिटिव का बड़ा नंबर ही है, अपॉन में 13, यहाँ 3x लिखा है, x की वैल्यू चाहिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां आ जाएगा डिवाइड में, वो 27/13 के साथ यहाँ नीचे आ गया। 2 क्यों लिखा है, 3 लिखेंगे जब 3 था, या मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया। प्रॉपर कैलकुलेशन देख लेते हैं, 3 1 × 3, 3 9 × 27, 3 9 × 27, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई है 9/13, x की वैल्यू आ गई है 9/13, y की वैल्यू आई थी 5/13। कॉपी दिस, आप इसको कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आपका बोर्ड क्वेश्चन, ये करते ही आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एक बार देख लीजिएगा, आपका सही था तो वेरी गुड, गलत था तो सीखने तो आए हैं, सीखते तो रहेंगे। जल्दी इसको कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, लास्ट में हमारे यहाँ वैल्यू आ रही थी, x के लिए सॉल्व कर रहे थे, जो कुछ इस तरह से लिखी थी, x के लिए सॉल्व कर रहे थे, जो कुछ इस तरह से लिखी थी, x की वैल्यू आ गई थी। आगे बढ़ जाते हैं, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, जल्दी आ जाते हैं क्योंकि टाइम बचाना है आपका। आपको सिर्फ मैथ्स थोड़ी ना, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्कोर करनी है गुड परसेंटेज। तो आगे बढ़ जाते हैं, आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है। टॉपिक सेकंड, स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमने आपके लिए ऐड करा है, जब भी हमको लगता है कि किसी एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट कम है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अभी समझ जाएंगे आप क्या, स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसे, पहले ये दिखाते हैं आपको कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हैं भाई, ये क्वेश्चन मार्क करके दिखाते हैं। देखो कैसे कैसे, तीनों बोर्ड क्वेश्चन है, लिखे ऐसे बट तीनों बोर्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लिखा है 17x - 19y = 53, 19x - 17y 55। बहुत बड़े बड़े नंबर्स यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, बहुत बड़े नंबर यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। इसमें एक्स वाई के लिए निकालनी है, नंबर क्या इन्वॉल्व है, 62, 43, 167, 148, सेम 217, 131, 913, 827। बहुत बड़े नंबर इन्वॉल्व कर रखे हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाना है हमें, एग्जाम में पूरा पेपर कर लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है, उसके बाद एक बार रिवाइज भी करना है, कुछ गलती तो नहीं करी है उसमें। तो ये जो बड़े नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए हमने ट्रिक बना रखी है। ट्रिक किस तरह से, बोर्ड ने बहुत बार पूछा है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम है या हमने ही बनाई है। बोर्ड बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देता है, डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे, इनको बेसिक सब्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा।
क्वेश्चन बना ही इसी फॉर्म में है कि इसमें किसी तरह से ट्रिक अप्लाई करके या वो सेंस समझ के क्वेश्चन को करना है। तो हमने इसको कैसे कैटेगराइज करा है अपने स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन में कि जैसे ही बड़ा नंबर आया तुरंत हमने उसे इजी बनाया। तो तुरंत इजी बना लेंगे। कैसे इजी बना लेंगे? अभी क्वेश्चन इनमें से कोई एक क्वेश्चन लेंगे। तो बस याद रखना है, जब बहुत बड़ा नंबर आएगा एक बार ट्राई करना है उसको इजी बनाने का। बड़ा नंबर आया तुरंत इजी बनाया। ये हमारे सेकंड जो कॉन्सेप्ट है उसका ए पार्ट है। और बी पार्ट है, अगर एज आई तो टाइमलाइन बनाई। एज आई तो टाइमलाइन बनाई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई आपके, तीनों बोर्ड क्वेश्चन है। फादर और सन इन्वॉल्व है, टाइमलाइन कैसे है कि 12 इयर्स टाइम में क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ था, 3 टाइम्स था, 3 इयर्स अगो क्या था उसमें, फिर 10 इयर्स लेटर। अलग अलग टाइम की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसका हमने एक स्पेशल सिस्टम बना रखा है। कैसे कि जैसे ये जाएगी टाइमलाइन बनाएंगे। टाइमलाइन क्या है अभी सीखेंगे साथ में। तो 2 चीज याद रखनी है कि बड़ा नंबर आया तुरंत इजी बनाया, एज आई टाइमलाइन बनाई। स्टार्ट करेंगे बड़े नंबर वाले क्वेश्चन से। इसमें से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन ही साथ में सॉल्व करते हैं। ये देखिए टॉपिक 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये है वो 2 इक्वेशन, 62x + 43y 167, 43x + 62y 148। बोर्ड का ही क्वेश्चन दिया है। तभी आपको ऐसा ही लगना चाहिए ये जो मैं पढ़ रहा हूं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बोर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होगा ही आपके लिए। सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 में आया, 3 मार्क्स में आया है क्वेश्चन। टाइम कैसे बचा सकते हैं वो देखना है इसमें। या तो आप इसमें क्या कर सकते थे, पहले से सब्जेक्ट बनाते, चलो वो भी लिख देते हैं, आना तो सभी चाहिए। सब्जेक्ट क्या बनता अगर एक्स के लिए निकालता, क्या कुछ ऐसा लिखता 167 - 43y अपॉन 62। यही तो बनता ना एक्स की वैल्यू। एक्स को अकेला छोड़ के एक्स का सब्जेक्ट, इसको यहां पुट करता 43 के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये कैलकुलेट, इतने बड़े नंबर मल्टीप्लाई करने कितना टाइम जाता मेरा, इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपका। हम इसमें टाइम बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, एक चीज देखना, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन ही उसी तरह से बना है कि वैसे ही होना चाहिए। जैसे अभी आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे क्वेश्चन दिखने लगेगा, यूनिट टेस्ट में आ भी गया होगा। तो देखना मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकंड इक्वेशन। नोट करके रखिए, ये फर्स्ट है और ये है सेकंड इक्वेशन। मुझको पैटर्न क्या दिख रहा है, जो नंबर यहां लिखा है वही यहां लिखा है, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है। वैसे ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये मैच कर। अच्छा, पहले के क्वेश्चन में वैसे होता, देख लें एक बार, ऐसे ही हो रहा था। इस 17 यहाँ 17 लिखा है, 19 का 19 यहाँ लिखा है, 60 ये तो सेम जो हमने लिया है, 62 43 217 217 13, बस चेंज करके तो लिखा है। इसको यूज कैसे करते हैं हम, इसको यूज कैसे करते हैं कि अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर लूं, इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। हाँ भाई आएगा, क्योंकि सेम ही तो नंबर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी ना, आगे पीछे करके ऐड कर रहा हूं। तो जब इनका सम इक्वल आएगा उसको यूज करता हूं। कैसे, यहां पर देखना, मैं लिखा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। जब इक्वेशन ही ऐड होती है, ऐसे ऐड कर लेते हैं ना मिनट में, कि ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, वैसे ही ऐड कर। दोबारा नहीं लिख रहा हूं, वैसे ही ऐड कर रहा हूं कि ऐसे ऐड कर दे रहा हूं इनको। ये लिख लें, चलो लिख ही लेते हैं एक बार, इनको एक बार ऐड यहां पर लिख लेते हैं, हटा देंगे फिर, कि 62x + 43y = 167, और यहां लिखा है 43x + 62y = 148। मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड करा। ऐसे इक्वेशन ऐड हो जाती है हॉरिजॉन्टल वे में। ये दोनों ऐड हो गए, कितना आता रहा है 105। 3 + 2 5, इधर भेज के कर लो, ऐसे समझ जाओ, 60 + 40 100, 2 + 3 5, 105 x। इनको ऐड करा, सेम ही नंबर तो लिखे, 60 40 100 3 2 5 105 y। सेम, यहां कुछ अलग आएगा, ये नंबर सेम नहीं है, तो इनको ऐड करूंगा। मेरे को पैटर्न सा दिख रहा है, पैटर्न देख लेता हूं कैसे करना है। ऐसे ये 160 140 160 140 300 बना, 8 और 7 15, ये 315 लिखा। ये जैसे भी आप ऐड करते हैं, इन चीजों में आपको नहीं बोलेंगे इस समय चेंज करो। आप क्लास 10 में जैसे आपने अपना फ्लो बना रखा है 8 9 10 से, उसको फॉलो करो।
जल्दी से ऐसे ऐड होता है, ऐसे करो, क्लिक कर जाती है चीजें, तो ऐसे कर लो कि 160 प्लस 140 किया 300, 8 and 15 एक साथ लिख दिया 315। ये मेरा ऐड करके आ गया, इसमें भी पैटर्न बनेगा, ये हमेशा इसको इजीली डिवाइड कर रहा होगा, ये हमेशा इसको इजीली डिवाइड कर रहा होगा। चलिए ऑफिशियली करते हैं। यहां पर हमने क्या बोला, ऐड 1 and 2 ऐड करके दिखा भी दिया आपको, बट मैं डायरेक्टली लिख लूंगा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर ऐड 1 and 2 जब ऐड करा, ये ऐड करके आया 105x प्लस 105y, वहां भी किया, आप रफली कर सकते हैं, फेयर में भी दिखा सकते हैं, इनको ऐड करके आ रहा है 315। जब भी आपका ये पैटर्न बनेगा एक बार जरूर चेक करना, ये इसको डिवाइड कर रहा होगा, 105 315 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, सीधा 3 टाइम्स आ रहा है ना। या तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए, या थोड़ा इतना अंदाजा हमें होना चाहिए कि 100 3 जा 300, और ये 5 को 3 बार करूंगा तो 15 ही आएगा, 5 3 जा 15, ये 3 टाइम्स जा रहा है, 105 3 जा, मतलब क्या सीधा इससे डिवाइड कर दूंगा? नहीं भाई, ये भी तो पहले कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों में से कॉमन लिया 105, ये बना x प्लस वाई इक्वल टू 315, ये 105, अब यहां मल्टीप्लाई में वहां डिवाइड में भेजा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 315 अपॉन 105, जो हो जा रहा है 3 टाइम्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये मैंने अपने बना ली थर्ड इक्वेशन, जो मैंने 1 और 2 को यूज करके बनाई है, थर्ड इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके बनाई है। ठीक है, इसको हटा लेता हूं, ये मैंने एक एडिशन यहां पर भी कर लिया, दोबारा दिखा भी सकते हो आप, हटा भी सकते हो। तो दोनों को ऐड, अब दोनों को यूज करा इक्वेशन तो उनसे ही बनी ना, एक सिंपलर इक्वेशन बन गई, एक सिंपलर इक्वेशन बन गई। और किसी वे में भी बन सकती है सिंपलर इक्वेशन। और कुछ क्लिक कर रहा है या इसके साथ कोई इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? नहीं भाई, क्लिक कर रहा है मेरे को एक और, क्या क्लिक कर रहा है? माइनस वाला, कि मैं इन इक्वेशंस को माइनस भी तो कर सकता हूं, जब इन्हें ऐड करके सेम पैटर्न बन रहा है, इन्हें माइनस करके भी सेम बन रहा होगा, माइनस करके देखता हूं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, जब सब्ट्रैक्ट लिखते हैं फ्रॉम बड़े प्रॉपर्ली लिखना चाहिए, तो हाँ यहां लिखूंगा प्रॉपर की सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से माइनस कर रहा हूं, मतलब कुछ ऐसा करो हॉरिजॉन्टल वे में, 62x प्लस 43y इक्वल्स टू 167 था, और नीचे लिखा था 43x। आई होप ये आप भूले ना हो कि ऐसे होता है, ये 62y लिखा है, ये लिखा है 148, कि जब सेकंड को 1 में से माइनस कर रहा हूं ना, सेकंड को 1 में से माइनस, तो सेकंड के सारे साइन चेंज, क्योंकि माइनस आ गया तो साइन चेंज कर देगा। ये जहां प्लस लिखा, जहां क्वेश्चन लिखा प्लस लिखा, उसको माइनस बनाएगा, ये प्लस को माइनस बनाएगा, ये प्लस को माइनस बनाएगा। तब मैं इन इक्वेशंस को देखता हूं, क्लास 8 के अलजेब्रा में सिखाता है एनसीडीए आपको, तो ऐसे माइनस करता हूं, या डायरेक्टली भी आप देख लो कि बस इन्हें माइनस कर रहा हूं, यही कर दूं आपके लिए, देखो माइनस कर रहा हूं कि 43 सेकंड को माइनस करना है ना 1 में से, 43x को 62x से माइनस कर रहा हूं, ये कितना आ जाएगा? 19। हाँ 19 आ जा रहा है, कंफर्म करके देख लीजिए, अगर कभी भी प्रॉब्लम में कंफर्म करके देखेंगे, यहां कैरी करके 12 है, 3 जाएगा, 9 आएगा, 5 - 4 19 आ रहा है। तो इसे माइनस करके, इसको इसमें से माइनस करके, या जैसे यहां लिखा है, ये आएगा 19x। फिर इसको इसमें से माइनस कर रहा हूं, जैसे यहां लिखा है 43 माइनस 62y, तो माइनस प्लस माइनस नंबर तो सेम ही है, 19 ही आएगा y का, बस इस बार बड़ा कौन है? माइनस वाला है, तो साइन माइनस का आ जाएगा, कि माइनस 19y। और यहां पर माइनस हो रहा है 167 माइनस 148, कर ले क्या? 167 माइनस 148, 167 माइनस 148, यहाँ कैरी आएगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 बच रहा है, ये 6 5 बन गया, 5 में से 4 1, ये तो 0 ही हो गया, ये भी 19 आया, पॉजिटिव का बड़ा नंबर ही है, ये भी कितना आया? 19। जब मैंने ऐड करा, मैं यहां कहीं आया था, माइनस करने पे ऐसा कुछ आ गया, पैटर्न बनेगा इन क्वेश्चंस में, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करा है। इसके बाद क्या कर सकता हूं? रफ हटाऊं पहले अपना, आप तो साइड में कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, हमारे पास तो बॉडी है तो हम रब कर देते हैं, हमने रब करने वाला फीचर रखा है अपने पास, तो इसको माइनस करने पे ही आया है,
क्या इसी को सॉल्व करूं या इजी बनाऊं? इजी बनाऊंगा, 19 दिख रहा है तीनों तरफ, इसको भी इजी नहीं बनाया तो क्या किया आपने, 19 कॉमन लो ना, यहां डायरेक्टली 19 कैंसिल नहीं करते, कॉमन लूंगा, यहां बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। 19 अब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा डिवाइड में, 19 बाई 19 1 बन गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू आ गया है 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू आ गया है 1। x माइनस वाई की वैल्यू आ गई है 1। ये तो मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अभी मे बी आपको ये थोड़ा टफ दिख रहा हो या लेंदी दिख रहा हो, बट नहीं है, माइंड में कर लेंगे आप। अभी एक एमसी क्वेश्चन देख लें चाहे साथ में, इनको एक बार सॉल्व करके देखना, आपको लगेगा ये इजी है भाई, यही सीख लेना था। तो एक बार ऐड करा, हमेशा आपसे सेम ही पैटर्न होगा ना, ऐड करा सिंपल इक्वेशन बनी, माइनस करा सिंपल इक्वेशन बनी। अब तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, अब तो ये वाली दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है जो मुझे आती है। वैसे तो ग्राफिकल मेथड भी है, एलिमिनेशन भी है, बट अभी तो सब्स्टिट्यूशन सीखा है तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। जो सीखा है अप्लाई तो वही करेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन सीखा है तो उसको अप्लाई करते हैं। कैसे? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? थर्ड और फोर्थ को। पहले किसको यूज करूं? थर्ड को यूज कर रहा हूं, सब्जेक्ट बना रहा हूं, दोबारा वहीं आगे सब्स्टिट्यूशन पे इन दोनों में अप्लाई कर रहा हूं, थर्ड और फोर्थ में। 1 और 2 में करता कॉम्प्लेक्स बन जाता, थर्ड और फोर्थ में करूंगा तभी 3 नंबर का क्वेश्चन आया है बोर्ड में। 3 और 4 को यूज कर रहा हूं, पहले सब्जेक्ट बना रहा हूं तो लिखूंगा यूजिंग, थोड़ा डायरेक्ट करूंगा इस बार देखना, यूजिंग 3 को यूज करते एक्स को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो डायरेक्टली एक्स क्या लिख लूंगा, 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई। पुट दिस इन इक्वेशन कौन से में रखूंगा, 3 से तो बनाया यूज करके, तो 4 में रखूंगा। पुट दिस इन इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 में रखते हैं, इसको इक्वेशन 4 में रखते हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में एक्स की जगह लिखूंगा 3 माइनस वाई, इस बार डायरेक्टली कर रहा हूं थोड़ा, एक्स की जगह लगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये तो थोड़ी सिंपलर फॉर्म में बन गई है इक्वेशन, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दोबारा एक बार यहां लिखूं आपके लिए, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, माइनस वाई माइनस का 2y इक्वल्स टू 1, 3 वहां जाएगा माइनस में, माइनस 2y इक्वल्स टू 1 माइनस 3, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ फिगर 1, ये 3 था दिख जा रहा होगा आपको, 1 माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है यहां से, -2 वहां डिवाइड में जाएगा, -2 वहां डिवाइड में जाएगा, y की वैल्यू आ जा रही है 1, y की वैल्यू फाइनली हमारी आ जा रही है 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में y की वैल्यू हमारी 1 आ जा रही है। x की वैल्यू फाइंड करें, इसको कहीं भी पुट कर देते हैं, किस में पुट करें, आप चाहे 1 में कर लो, 2 में कर लो, बट इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाओगे इतनी मेहनत करके। 3 में रखूंगा या 4 में रखूंगा, 3 में रख लेता हूं। पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 में रखता x प्लस वाई 3 है, x प्लस y की वैल्यू तो 1 आ गई है, वो 3 है, x प्लस वाई 3 है, x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 1 2, x की वैल्यू आ जा रही है आपकी 3 माइनस 1 2, इसकी वैल्यू है 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, वेरीफाई करके देखिए हो जाएगा। या 1 रखो 62 आएगा, इसमें 2 रखो या आपका 86 बन जाएगा, ये 86 बन जा रहा है, इसमें ऐड करके देखिए वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा x की वैल्यू हमारी 2 आई है ना, तो इसमें 2 करेंगे, मिस्टेक कर रहे हैं वैल्यू की, तभी आई गेस वेरीफाई ऐड करके नहीं हो रहा होगा, यहां पर 2 रखूंगा तो ये वाला बन जाएगा आपका 124, यहां लिख रहा हूं रफली, मतलब ये काम आपको करना चाहिए, बोर्ड में नहीं चाहेंगे, कुछ बेसिक सी प्लस माइनस मिस्टेक सबसे हो जाती है, सबसे हो सकती है, उसके चक्कर में ये 3 नंबर 1 नंबर बन गए कहीं। जब आंसर आया वेरीफाई कर लो, x की वैल्यू यहाँ 2 1 में तो कर ही लो, 2 डाली है तो ये बना 124, प्लस यहाँ डाली है 1, इसकी वैल्यू y की, ये बना 43, इन्हें ऐड करके देख लो, ये 437 बन रहा है, 4 और 3 7, 4 2 6 बन रहा है 167, वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है तो आंसर सही है ना। तो यहां आपने ये वेरीफाई भी कर लिया है, कर लीजिएगा रफली। कई बार माइनर मिस्टेक की वजह से मैं नहीं चाहूंगा 3 नंबर आपका 1 या 1 नंबर बन जाए, कॉपी दिस, फिर आगे बढ़ते हैं। वो जो हमारे
सेकंड स्पेशल काइंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एज आएगी और हम टाइमलाइन बना देंगे। कॉपी दिस, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये 2A टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका 2B टॉपिक जिसमें एज आएगी और हम टाइमलाइन बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन कैसे थे एक बार दोबारा दिखा देते हैं आप। ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें एजेस रहती है, और अभी जो आपने क्वेश्चन करे हैं बड़े नंबर वाले वो इस तरह से होते हैं। आपने ये वाला क्वेश्चन अभी साथ में किया, आंसर भी वेरीफाई किया, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, आप इनमें भी कर सकते। एमसीक्यू में आ जाता है, तो एमसीक्यू में टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, सीधा इन्हें ऐड करूंगा माइनस करूंगा, यहीं से जल्दी से आंसर बन जाता है आपका प्लस माइनस में। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ये सारे क्वेश्चंस लेंगे, ये सभी क्वेश्चन लेंगे। अभी ये एज वाले क्वेश्चन है, तो एज वाले क्वेश्चन में अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट आंसर लाना ही है कि गलती नहीं होनी चाहिए, हमारा ध्यान रहेगा आपकी एक्यूरेसी की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करा है वो कंप्लीटली बिल्कुल सही होना चाहिए, कुछ ऐसा छोड़ेंगे ही नहीं कि गलत हो जाए उसमें। तो देखना कैसे करते हैं हम ये वाले क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बोर्ड क्वेश्चन ही है। जब भी हमें कुछ एक्स्ट्रा कराते हैं बोर्ड क्वेश्चन डाल देते हैं, जिससे आपको ये तो अंदाजा हो जाए हाँ भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा है टीचर। तो सीबीएसई का बोर्ड क्वेश्चन है 2024 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ इस तरह से। 3 years ago Rashmi was thrice as old as Nazma. 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi? एडिटर ने यहां भी लिखना पसंद करा, यहां तक लिया है रश्मि एंड नजमा नाउ। रश्मि और नजमा की एज निकालनी है। मैं आपको सिंपली क्या सिखाना चाह रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं, हम भी साथ में करेंगे, यहीं से हो जाएगा। पर शॉर्ट शॉर्ट वे क्या होता है, टाइम देख लो क्या क्या इन्वॉल्व है। एक तो 3 years ago 3 साल पहले की बात चल रही है, लैंग्वेज अभी के लिए मिस कर देता हूं, टाइम देखता हूं बस। 10 years later 10 साल बाद की भी बात चल रही है। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ, अभी उनकी क्या एज है। 3 टाइम इन्वॉल्व हो गए ना, कौन कौन से, पास्ट में 3 years ago, फ्यूचर में 10 years later, प्रेजेंट नाउ। 3 टाइम इन्वॉल्व हो रखे हैं, तीनों टाइम पे आपको एक साथ वर्क करना है इस क्वेश्चन में। इसलिए कई बार ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ना चाहते हुए भी ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो लेट करने में, वैल्यूज करने में, मैं उस प्रॉब्लम को सबसे पहले ही चाहता हूं आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे देखना, साथ में सीखना। आपने ये वाला मेथड फॉलो करा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए गलत ही नहीं होगा। वो मिस्टेक हो जाती है, हम बहुत टाइम से इसमें ऑफलाइन स्टूडेंट्स में भी देख रहे हैं, मिस्टेक कर देते हैं। जब से उन्होंने ये वाला मेथड सिखाया है 100% सभी के आंसर सही आते हैं। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले देख लेते हैं पर्सन कौन कौन इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है भाई इसमें, एक तो रश्मि इन्वॉल्व है और एक नजमा इन्वॉल्व है, तो उन दोनों को लिख लिया। ये कौन इन्वॉल्व है, एक तो इसमें रश्मि इन्वॉल्व है और नजमा, उनका नाम लिख लिया। फिर टाइमलाइन देखा 3 years ago 10 years later नाउ, 3 टाइमलाइन है इसमें, मतलब 3 टाइम की बात। 2 वाला भी होता है वो भी सॉल्व हो जाएगा, 3 है 3 वाला सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले देखा 3 years ago, प्रेजेंट से स्टार्ट करूं क्या, प्रेजेंट से करूं, चलो प्रेजेंट लिखना तो बीच में लिख लेता हूं ना, तो यहां लिख दिया प्रेजेंट वाला कि प्रेजेंट। जो हम क्या करते हैं, ये तो हम लेट करते हैं ना, तो मैंने प्रेजेंट एज दोनों की अभी लेट कर लूंगा, कर ही लेता हूं कि रश्मि की प्रेजेंट एज लेट करी है x, नजमा की प्रेजेंट एज लेट करी है y। तो प्रेजेंट वाला वक्त तो हो गया, रश्मि की x लेट करिए, नजमा की लेट करिए y। अब मैं क्वेश्चन को किसी और दूसरी टाइमलाइन पे देख लेता हूं, बाकी लैंग्वेज अभी नहीं पढ़ रहा हूं, पहले सिर्फ टाइमलाइन। 3 years ago, तो 3 साल पहले, मतलब वो भी बात चल रही है, तो यहां लिखूंगा 3 years ago। थोड़ा सही लिखना चाहिए मैं यहाँ पर, किसी तरह स्पेस बना के। चलिए ट्राई करते हैं 3 years ago, 3 साल पहले की बात चल रही है इसमें, 3 years ago। और इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं इससे, ये इस तरह से है, एक प्रेजेंटेज चल रही है और आगे भी अभी ले जाएंगे, आगे भी इसको ले जाएंगे। एक तो 3 years ago की बात चल रही है और 10 years later, तो वो भी लिख लेंगे 10 years later। ये 3 टाइमलाइन चली, कौन सी, 3 years ago वाली, प्रेजेंट वाली और 10 years later वाली। प्रेजेंट एज अगर मैंने एक्स वाई मानी है, अगर मैंने प्रेजेंट एज एक्स वाई मानी है, रश्मि को देखते हैं कि रश्मि की प्रेजेंट एज एक्स है, रश्मि की प्रेजेंट एज एक्स है, तो 10 साल बाद रश्मि की एज कितनी हो जाएगी, 10x लिख दूं क्या, नहीं भाई
मोस्टली मेरे को ऑफलाइन में आंसर कई बार मिल जाते हैं, बच्चे बोलते सर 10x हो गई उसकी एज, 10 साल बाद 10x होगी। नहीं ना, आपकी एज अभी कितनी है, 15, 16, 16। अगर 16 एज है, क्या 10 इयर्स के बाद आप 160 हो जाएंगे डायरेक्टली? नहीं ना, मिस्टेक हो गई। यही मैं बोलता हूं कि जब भी आप अलजेब्रा में कोई चीज यूज करते हैं वेरिएबल में, एक बार कंफर्म कर लो नंबर में। चलो आ गया आपके माइंड में 10x, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, आ जाता है कि 10 साल बाद इसकी 10x हो गई। अपनी देख लो, अभी 16 है, इंटू 10 कर दो, 116 नहीं हो रही तो समझ के गलती हो गई। अभी एज आपकी 16 है, 10 इयर्स के बाद आप 26 के हो जाएंगे, मतलब ऐड होता है x प्लस 10। चीजें खुद बनानी है, रटना नहीं है। किसी ने बोल दिया प्लस होता है तो प्लस होता है, समझ आना चाहिए। प्रेजेंटेज x है, 10 इयर्स के बाद x प्लस 10 होगी। प्रेजेंटेज y है नजमा की, तो 10 इयर्स के बाद होगी y प्लस 10। अब आप इसमें गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपने समझ लिया है। और अगर रश्मि की प्रेजेंटेज x है तो 3 इयर्स अगो उनकी एज कितनी थी, x माइनस 3। 3 इयर्स अगो उनकी एज कितनी थी, x माइनस 3। 3 साल पहले 3 साल कम हो जाएंगे, आप अभी 16 के, 3 साल पहले आप 12 के थे। अभी ये y की है नजमा, तो 3 साल पहले ये हो जाएंगी y माइनस 3 की, y माइनस 3 की। ये है आपकी टाइमलाइन। अब मुझे इस क्वेश्चन में और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि टाइमलाइन रेडी है। अब सीधा क्वेश्चन पिक करूंगा यहां से। देखो आप क्वेश्चन कैसे पिक करते हैं, अब लैंग्वेज पिक करनी है बस कि किस टाइम पे क्या हो रखा है। 3 इयर्स अगो रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। सीधा इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा इक्वेशन, इतना देखना। क्या बोला, 3 इयर्स अगो टाइमलाइन कहां से पिक करूंगा, यहां से। टाइमलाइन पिक कहां से करते हैं वो देखते हैं कि यहां से पिक करूंगा ना, इस टाइमलाइन को यहां से पिक करूंगा, कुछ ऐसे। तो यहां की बात चल रही है 3 इयर्स अगो, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। रश्मि वॉज थ्राइस, तो रश्मि की एज कितनी है, x माइनस 3। तो रश्मि वॉज मतलब इक्वल टू आ जाएगा थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, y माइनस 3। ये वर्क आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, पहली लाइन से कर देते, आई एग्री। बहुत लोग बोलते हैं तो मैं तुरंत लिख देता, बट जब क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे ये चीजें आपको हेल्प करेगी। और कभी ऐसा नहीं होगा यहाँ का डेटा यहाँ लिख दे, यहाँ का डेटा यहाँ लिख दे। अभी देखना ना दूसरे वाली कितनी सिंपल बनेंगी। पहले ये बनी है, थोड़ा सॉल्व करूँ, हाँ सॉल्व तो करना चाहूंगा मैं इसको x माइनस 3 लिखूंगा, ये 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 3y माइनस 9 हो जाएगा। थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए y को यहाँ लाऊंगा, x माइनस 3y, और माइनस 3 को वहां भेज दूंगा माइनस 9 के पास, माइनस 9 प्लस 3, ये हो जा रहा है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6। ये थोड़ी सी सिंपलर वे में लिखिए इक्वेशन, सेम इक्वेशन है बस सिंपलर वे में लिखिए, इजीली सॉल्व करूंगा मैं इसको। एक बार सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, चले कि इसमें सेकंड वाली इक्वेशन बनाते हैं। किस तरह से, सेकंड बात क्या चल रही है उसमें क्वेश्चन में, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक इक्वेशन से वैसे एक्स वाई की वैल्यू नहीं आ सकती है। ये रही 10 इयर्स लेटर, टाइमलाइन कहां जाऊंगा, यहां पर जा रहा हूं 10 इयर्स लेटर वाले में। कलर चेंज करके दिखाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, ग्रीन ले लेते हैं। 10 इयर्स लेटर टाइमलाइन यहां से पिक कर ली, 10 इयर्स लेटर टाइमलाइन यहां से पिक कर ली है। अब यहां से पिक करा तो अब रश्मि की एज ये है, अब रश्मि की एज ये है, नजमा की एज ये, रश्मि की x प्लस 10 है, y प्लस 10, और कुछ सोचना ही नहीं है। जब मैं यहां देख रहा हूं 10 इयर्स लेटर वाले में, और इससे में हुआ क्या, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, तो यहां 2 लिखा है, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, y प्लस 10, y प्लस 10। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई है। ये भी थोड़ी सिंपलर फॉर्म में नहीं है तो बना लेता हूं, यहां x प्लस 10 लिखा है, यहां 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है दोनों में, 2y प्लस 20, 2y प्लस 20। इसको भी सॉल्व कर सकता हूं बट वेरिएबल को इस तरफ लाना चाहूंगा, x माइनस 2y, x माइनस 2y, 10 यहां प्लस का है वहां माइनस में, 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, एक ही बातों में इजी बना लेता हूं, इसको सॉल्व कर लो, इसको। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये बन गई है मेरी सेकंड इक्वेशन। अब तो मैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर ही सकता हूं, बट हमने सीखा क्या
कि जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे एज आई, टाइमलाइन बनाई, टाइमलाइन बनाने के बाद यहाँ मिस्टेक हो जाती है, ये वैल्यूज पुट करने में, ये वैल्यूज पुट करने में, ये मिस्टेक नहीं चाहिए। अब ये दो इक्वेशन है, साथ में सॉल्व करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूशन का आंसर निकालेंगे। पहले आप प्रॉपर्ली ये कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ स्टार बना रहा हूँ, किसी ना किसी दिन आपको इसकी याद आएगी टाइमलाइन की, जब बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा तुरंत आंसर आएगा। ट्राई करके देखिए, चाहे 3-4 क्वेश्चन में ट्राई करके देखना, प्रीवियस क्वेश्चन साथ में करेंगे। तो इसको पहले आप कॉपी करना, साथ में सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कॉपी दिस। चलिए फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दो इक्वेशन आपने बना लिया, अब इन दोनों को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब तो पूरे लेक्चर में सीख लिया, इजी हो गया, डायरेक्टली करेंगे बहुत जल्दी। कैसे कि दो इक्वेशन दिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, चाहे फर्स्ट पिक कर लूं चाहे सेकंड पिक कर लो। फर्स्ट वाली पिक कर यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यूज कर रहा हूं, सब्जेक्ट बना रहा हूं, x को बना हुआ है, को x इजीली बन जा रहा है, x को सब्जेक्ट बनाऊंगा। x इक्वल्स टू -6 प्लस 3y। भाई -3y था, वहां जाके प्लस हो गया, -6 अपनी जगह है, -6 प्लस 3y x की वैल्यू है। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में, पुट दिस इन इक्वेशन 2। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। x की जगह लिख देंगे -6 प्लस 3y, x की जगह लिखा है, फिर -2y, इक्वेशन तो पूरी चली रही है ना, -2y इक्वल्स टू 10, -2y इक्वल्स टू 10, -6 को वहीं भेज देते हैं इस स्टेप में, कि वहां जाके +6 हो जाएगा, 10 + 6 प्लस 3y - 2y, दैट इज y, 3y - 2y, y इक्वल्स टू 10 + 6, तो y की वैल्यू आपकी आ जा रही है 10 + 6, दैट इज 16। y की वैल्यू आ रही है मेरी 16। इसको नोट करके रखते हैं कि y की वैल्यू 16 आ रही है। अब मुझे वैल्यू x की भी फाइंड करनी है, तो यहां पर रख लेता हूं कैलकुलेशन, इस वाले में रख लेता हूं, 1 में रख सकता हूं, 2 में रख सकता हूं, यहां पर भी रख सकता हूं। x की कैलकुलेशन कुछ ऐसे आने वाली है, x इक्वल्स टू -6 प्लस 3, y की वैल्यू जो आपने फाइंड कर ली है जो कि है 16, y की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली है जो है हमारी 16। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, -6 एक बार सेम लिखेंगे, -6 एक बार सेम लिखेंगे, ये आपका हो जा रहा है 48, तो 16 3 = 48, तो प्लस 48, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वन 42, x की वैल्यू आ रही है हमारी 42, x की वैल्यू आ जा रही है 42, y की वैल्यू आई थी 16, मतलब 1% की एज 42 थी और एक की थी 16, और उसको यहां पर लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन में कि x के लिए 42 आई है, y 16, x 42 आया है एंड y आया है 16। x कौन था? रश्मि। तो रश्मि की जो एज आई है वो आई है 42 इयर्स, जो रश्मि की एज आई है वो है 42 इयर्स, एंड साथ में चाहे यहां से चेंज करें, यहां पर लिखते हैं जो नज़मा की एज है, जो हमें नज़मा की एज है वो हमने वायलेट करी, प्रेजेंट एज पूछा है ना क्वेश्चन ने 9 वाले पार्ट, तो वही आंसर करेंगे जो पूछेगा। कभी कभी ये वाले पूछेगा तो ये आंसर देंगे, ये पूछेगा ये आंसर देगा। अभी नाउ पूछा ना प्रेजेंट एज, जो कि रश्मि की 42 है एंड नज़मा की है 16 इयर्स। नज़मा की एज है 16 ईयर, क्या वेरीफाई हो रहा है एक बार करके देख लेंगे भाई, लैंग्वेज में कर लेंगे। 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले की बात करें, इनकी एज तब रही होगी 39, इनकी एज तब रही होगी 39, यहां लिख देता हूं कैसा, इनकी एज तब रही होगी 39 और इनकी एज 3 साल पहले रही होगी 13। हाँ भाई बिल्कुल सही है। उस समय क्या था, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा। हाँ ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है, मतलब वेरीफाई हो जा रहा है। आप सेकंड स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होती है या जब भी कोई ऐसा आंसर आ रहा है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशन से, लैंग्वेज से, आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए। 3 मार्क्स का बोर्ड क्वेश्चन है, इतने इजीली तो हम आपके मार्क्स जाने नहीं देंगे। ये था हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन नोट कर ही लिया है, लास्ट की वैल्यूज आप पुट कर ही लेंगे। बिल्कुल लास्ट में हमने ये वाली कैलकुलेशन करी थी सब्स्टिट्यूशन यूज करके। इनकेस ये नोट नहीं करे आप ये नोट कर सकते हैं, पॉज करके एक बार। एंड विद दिस क्वेश्चन वी एंड योर लेक्चर। आज का लेक्चर इतना ही, जिसमें हमने एक्सरसाइज
3.2 में यूज होने वाले। हम सिखाते हैं आपको एक्सरसाइज की फॉर्म में, बट चैप्टर के सारे मेजर कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक भी जाएगा। तो जब भी आप ये हमारे कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी हमेशा खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उतना अच्छा रहेगा। साथ में आपको लेक्चर्स भी मिल जाएगा। इसी प्लेलिस्ट के एंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेंगे। एमसीक्यूज का लेक्चर रखेंगे, देन केस स्टडी के फॉर्म में मिलेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस के, देन 2 मार्क्स 3 मार्क्स, हर तरह से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट के लास्ट में। अगर अपडेट नहीं होंगे तो बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगे। और आज का लेक्चर यहीं करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे। बाय।